अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू योर ऑटोमोटिव क्लास। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है फिलिंग ए पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। कभी भी आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना पड़ता है जिसके अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है बच्चों की। या कहीं भी जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं कोई जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस आपको शेयर करनी पड़ती है विद द कंपनी, विद द इंस्टीट्यूट। अगर हम स्कूल की बात करें तो आप जब भी स्कूल जाते हो तो आपको हर एक साल एक एडमिशन फॉर्म सबमिशन या आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। उसमें कुछ चंद बातें होती हैं जो आपको लिखना ज़रूरी है और उसी के हिसाब से आपके सिलेबस के अंदर ये समझाया गया है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इनमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं क्या है इस सेशन के अंदर। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यू विल हैव टू राइट। हमेशा आपकी बातें हमेशा आप बोलोगे नहीं, कभी कभार आपको लिखना भी पड़ता है। योर सेल्फ इन ए पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। एक पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। ए फॉर्म इज़ अ टाइप और प्रिंटेड पेज विद ब्लैंक स्पेसेस फॉर इंफॉर्मेशन। ये एक ब्लैंक पेज होता है और इसमें प्रिंटेड पेज जिसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस होती है, खाली जगहें होती है, उनको आपको फिल करना पड़ता है। जो भी चीज़ें ऊपर लिखी हुई वही चीज़ें वहाँ फिल करनी पड़ती है। ईच पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म इज़ डिफरेंट। हर एक इंफॉर्मेशन फॉर्म जो होता है वो अलग किस्म का होता है। सो यू शुड रीड इट प्रॉपरली बिफोर फिलिंग। तो ये नहीं कि आपने एक जगह ये फॉर्म देखा तो हमेशा वही फॉर्म आपके सामने आएगा। कभी कभार फॉर्म की फिलिंग्स में ऊपर नीचे होता है, कभी डेट ऑफ बर्थ पहले आएगी, उसके बाद आपका कुछ और इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आपको ज़रूरी है कि आप ध्यान से पहले देखें कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरने को कहा गया है। राइट करेक्टली एंड नीटली। पहले सही से लिखो और साफ साफ लिखो। टेकिंग केयर इन यूजिंग करेक्ट स्पेलिंग्स। और स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखा करो, ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या होता है, फिलिंग ए पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म में बेसिक कुछ चीज़ें होती है जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड एंड सिग्नेचर। अब नेम आपको पता है, हियर यू हैव टू राइट योर नेम। वहाँ जहाँ पे भी नेम लिखा होगा तो उसके आगे जो ब्लैंक स्पेस होगी वहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम्स यू मे नीड टू राइट फर्स्ट, मिडल इफ एनी और एंड सर नेम। तो पहले कभी कभार आपको क्या रखना पड़ता है, आपको मिडल नेम, फर्स्ट नेम के बाद राइट द फर्स्ट, फिर मिडल और फिर आपका सर नेम। मीन्स अगर मेरा नाम इत्तेफाक या मैं बोलूँगा सईद इत्तेफाक मसूद है तो मेरा फर्स्ट नेम अभी यहाँ सईद आ रहा है, ठीक है। और मिडल नेम जो आ रहा है मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं इत्तेफाक आ रहा है। एक्चुअली मेरा नाम जो है इत्तेफाक मसूद है तो मैं पहले इत्तेफाक लिखूँगा फर्स्ट नेम और मसूद लिखूँगा मेरा मिडल नेम। जो सर नेम होता है ये आपकी कास्ट वास्ट से भी रिलेटेड होता है तो ये भी आप वहाँ पे लिख सकते हो सर नेम की जगह। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, या तो कभी पहले मंथ लिखना पड़ता है, फिर डे लिखना पड़ता है, फिर जाके ईयर लिखना पड़ता है, या कुछ और डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है। तो आपको ये कीनली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डे लिखा गया है, कहाँ पे मंथ लिखा गया है और कहाँ पे ईयर लिखा गया है। या जो यूजुअली जो होता है पहले दिन ही लिखना पड़ता है कि कौन सा डे, मीन्स आप अगर पैदा हुए तो किस दिन हुए हो, उस दिन क्या डेट था। और डेट के साथ साथ अब आप उसको मंथ भी लिखोगे, उसके बाद उसका ईयर लिखोगे। एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, इसमें आप क्या लिखते हो, इसमें आप डिटेल्स लिखते हो, अपनी स्ट्रीट, आप किस गली के अंदर रहते हो, ठीक है, किस एरिया के अंदर, कौन सा मोहल्ला है आपके यहाँ और किस सिटी के अंदर ये आता है। अगर सी नहीं आता तो कौन सा विलेज आपके, पहले आपका विलेज, फिर जो विलेज के साथ छोटे छोटे हमने कस्बे बनाए होते हैं। एक मोहल्ला हो गया, सपोज हम बोलेंगे हम डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं जगहों को, तो उन जगहों के बेसिस पे आपको अपना। फिर आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द पिन कोड। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स। पिन कोड क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में या नंबर्स होते हैं जो कि आपका
पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफाई करने में या आपके रीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एड्रेस। ये ज़रूरी है कि आपको इसको फिल करना है, इसकी वजह से आपको आपकी पोस्टल एरिया का पता चल जाता है, क्योंकि ये हर जगह जो पोस्टल एरियाज होते हैं ये एक्टिवेटेड होते हैं और इनको ढूंढना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ये ना सेंट्रल पोस्टिंग ये ना एजेंसी के साथ। आफ्टर दैट सिग्नेचर, देयर इज़ योर नेम और इनिशियल रिटन बाय हैंड। या तो आप नाम अपना लिख सकते हो सिग्नेचर की जगह सीधे, या तो कोई जो भी आपको सिग्नेचर अच्छा लगता है इनिशियल टाइप, इन स्पेसिफिक वे, किसी खास तरीके से, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन एल्स कॉपी, और ये होना चाहिए दूसरे के लिए थोड़ा मुश्किल कि ये इसको कॉपी कर सके। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ देखें, फिलिंग ए पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। हरीश सेठी was born on 5 December 1999. He lives in Agra in a house named Sukh Niwas. His home house number is 13 in Rajanagar. His postal code is 28201. Harish filled a form asking for the personal information like this. जब हरीश को लिखना होगा, या हरीश को हम बोल सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, हरीश को पहला नाम उसने लिखा, मेरा पहला फर्स्ट नेम इज़ हरीश, सेकंड लास्ट नेम क्या है इसका, सेठी, कास्ट या कुछ हो सकता है। आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ इसने लिखी 5 दिसंबर 1990, और इस फॉर्म में भी लिख सकता है। एड्रेस के अंदर ये लिखेगा सुख निवास, इसके घर का नाम है, या इसने और हाउस नंबर दिया है 13, राजनगर आगरा में रहता है, और इसका पोस्टल आईडी। तो दिस इज़ द वे कि आप चीज़ों को कैसे लिखोगे अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर या बेसिक फॉर्म के अंदर। लेकिन सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, उसको उधर ही फिल किया जाए। सिर्फ ऐसा ही फॉर्मेट आपको हमेशा नहीं मिलेगा। अब समरी, इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट हाउ टू आंसर क्वेश्चंस दैट अदर्स आस्क यू। तो इस सेशन के अंदर पहले आपने देखा कि जब आपको दूसरा बंदा कोई सवाल पूछे तो आप उसको कैसे आंसर दोगे। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ टू फिल द पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो आप ने इस सेशन के अंदर ये भी देखा कि किस तरीके से आप एक इंसान के साथ शेयर कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है और क्या चीज़ें गंदी लगती है या बुरी लगती है, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चला कि हाउ टू फिल है पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल्स, कि पर्सनल डिटेल्स को प्रोवाइड करने के लिए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है वो कैसे फिलअप किया जाता है। आफ्टर दैट आपसे आज विदा लेते हैं, क्योंकि आज ही क्लास ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला आप सबको इल्म से नवाजे, और अल्लाह ताला आपके उम्र में और आपकी सेहत में बरकत अता फ़रमाए। और मैं आप सब लोगों से ये भी इल्तिजा करता हूँ कि मेहरबानी करके वीडियोस को वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, और तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।